अपने सुख के लिए बहुत से लोग श्री राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण देते हैं, पर क्या सचमुच राधा रानी के प्रेम की पराकाष्ठा को कोई छू भी सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। रति के 3 भेद माने गए हैं, साधारणी, समंजसा और समर्था। द्वारिका लीला में महाभागा महर्षियों की रति साधारणी मानी गई है, क्योंकि उनमें स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्म के अनुसार संतान के लालन पालन की आशा और आत्म सुख की आकांक्षा भी थी। श्री कृष्ण को सुख देने और उनसे स्वयं को सुख पाने की आकांक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी आकांक्षा का जिसमें अभाव होता है, ऐसा जो समरस विलास है, उसे समंजसा रति कहते हैं। ये तो हुई प्रारंभ की 2 साधारणी और समंजसा रति की बात। अब आइए जानते हैं समर्था रति को। जहाँ अपने सुख की लालसा का सर्वथा अभाव है, उसे समर्था रति कहा गया है। समर्था रति की प्रतीक रूपा गोपांगनाएं हैं और श्री राधा जी उनमें सर्व प्रधान हैं। इस रति में स्वसुख की जरा भी आकांक्षा नहीं होती। वे अपने सारे कार्यों का संपादन सिर्फ श्री कृष्ण के सुख की इच्छा से करती हैं। यह समर्था रति श्री गोकुल देवियों गोपांगनाओं में है। वैकुंठ आदि दिव्य परम धामों की भगवत स्वरूपा लक्ष्मी आदि महादेवियां यद्यपि श्री राधा से अभिन्न हैं, तथापि प्रेम राज्य में उनकी रति भी श्री राधा की रति से तुलना नहीं कर सकती। द्वारिका की पट्ट महिषियों के संबंध में तो ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जिनसे वृंदावनीय गोपांगनाओं की रति का उनकी रति की अपेक्षा श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ है। पवित्र प्रेम की प्राप्ति के लिए जिस त्याग की आवश्यकता है, उससे भी कहीं अधिक त्याग श्री राधा जी में स्वाभाविक है। वास्तव में श्री राधा जी दिव्य प्रेम स्वरूपा ही हैं, पर आदर्श के लिए उनका त्याग परम उज्ज्वल है और श्री गोपांगनाएं भी उन्हीं का अनुसरण करती हैं। श्री कृष्ण का सुख ही उनका जीवन है। उन्हें न त्याग का भय है, न त्याग की आकांक्षा। न इसी प्रकार वे भोग वासना रखती हैं, न ही वे किसी निज कल्याण कामना से भोग त्याग करती हैं। उनका अपना न कोई काम है, न उनके लिए कोई काम्य वस्तु है। वे केवल और केवल अपने श्याम सुंदर को जानती हैं और अपने सहज सर्व समर्पण द्वारा अनवरत उनको सुख पहुंचाया करती हैं। यही उनके जीवन का सार है। इस परम मधुरतम प्रेम में मोक्ष सुख की इच्छा को भी काम माना जाता है, अतः उसका भी सहज ही त्याग हो जाता है। फिर जगत के तुक्ष भोगों की तो बात ही क्या है। इस प्रेम सुधा की पवित्र मधुर धारा प्रति क्षण बढ़ती हुई असीम की ओर प्रवाहित होती रहती है। एक कथा है, एक बार जब द्वारिका की सारी पटरानियां द्वारिकानाथ भगवान श्याम सुंदर के साथ सिद्ध आश्रम में पधारी। पटरानियां श्री कृष्ण के द्वारा राधिका और ब्रज गोपियों के सौंदर्य, माधुर्य, त्याग तथा प्रेम का प्रभाव सुन चुकी थीं, इसलिए उनमें बड़ी लालसा थी कि वे श्री राधा रानी आदि के दर्शन करें। पटरानियों में सत्यभामा आदि ने पहले तो अपने सौंदर्य का बड़ा गर्व किया, पर श्री राधा आदि का दर्शन करते ही उन सबको मूर्छा हो गई। तब उनका गर्व गल गया। तत्पश्चात प्रेम मिलन हुआ, परस्पर प्रेम की चर्चा हुई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार श्री रुक्मिणी जी ने स्वर्ण पात्र में शर्करा युक्त दूध, जो थोड़ा गर्म था, बड़ी प्रीति के साथ श्री राधा जी को पिलाया। उसके बाद सब अपने अपने स्थानों को चली गईं। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के समीप रुक्मिणी जी आईं और उनके शयन के समय अपने कोमल कर पल्लवों के द्वारा सदा की भांति वे स्वामी श्री कृष्ण का पाद सम्मोहन करने लगीं। रुक्मिणी जी ने बड़े आश्चर्य से देखा, भगवान के श्री चरण तल में फफूले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी के बहुत पूछने पर भगवान ने कहा, रुक्मिणी, राधिका के हृदय कमल में मेरे पद कमल नित्य विराजित रहते हैं। उनके प्रेम पाश में बंधे हुए मेरे चरण कमल एक आधे लव के लिए भी वहाँ से नहीं हटते। आज राधिका ने बहुत गर्म दूध पी लिया था, इसी से मेरे पद कमलों में फफोले पड़ गए हैं। तुमने अधिक गर्म दूध दे दिया, यह उसी का फल है। यद्यपि राधा के प्रेम का यह एक बहुत छोटा सा लक्षण है, फिर भी भगवान के इन वचनों को सुनकर रुक्मिणी आदि परम पवित्र देवी शिरोमणियों का दूषण रहित दर्प तत्काल ही खंडित हो गया। उसी अवसर पर पटरानियों के आग्रह से श्री राधा आदि समस्त गोपिकाओं को साथ लेकर भगवान ने रास भी किया और इससे श्री सत्यभामा आदि को फिर गर्व हो गया कि हमारा आज का यह रास वृंदावन के रास की अपेक्षा बड़े महत्व का हुआ होगा। पर श्री कृष्ण के कहने पर जब श्री राधा जी से उनकी बातचीत हुई और श्री राधा जी ने वृंदावनीय रास के सौंदर्य और प्रभाव का वर्णन किया, तब तो समस्त पटरानियों को यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम में श्री राधा और गोपांगनाओं की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। अतः श्री राधा, इसी कारण से श्री राधा रानी का महात्यागमय प्रेम सभी के लिए आदर्श है। और इसी वजह से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, वेद की ऋचाओं ने और ब्रह्म विद्या आदि ने भी तीव्रतम तपस्या करके गोपी प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करके सफलता प्राप्त की थी। जय जय श्री राधे।